हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस के पार्ट से। रिसेंट में ही कोशिश रही है इंटीग्रेट करने की आयुष मेडिसिनल सिस्टम को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में लाने के लिए और इस तरह से अचीव कर पाए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और डीकोलोनाइज करें मेडिसिन। और ये एक प्लूरलिस्टिक अप्रोच है जिसमें जरूरत है पार्टिसिपेटिंग सिस्टम का जो मीट कर पाए बेसिक सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टैंडर्ड। लेकिन होम्योपैथी इस स्टैंडर्ड को रीच नहीं कर पाती। लेकिन कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, वो ऐसा कर लेती है और इसको डीकोलोनाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया में रिसेंटली आई थी। एविडेंस अगर देखें होम्योपैथी के एफिकेसी का तो वो काफ़ी वीक है। पहली बार केयरफुली कंडक्ट किया गया और उसको अच्छी तरह से रिपोर्ट किया गया। डबल ब्लाइंड रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT न्यूरेमबर्ग सॉल्टेस 1835 ने नोट किया था कि सिम्टम या कोई चेंजेस होम्योपैथिक की दवा खाने के बाद अगर क्लेम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो मेडिसिन का इफेक्ट बोलते हैं कि मेडिसिन का इफेक्ट है, तो वो उनका सिर्फ इमेजिनेशन है या अपने आप को धोखा देना है या उनका पहले का अपना ओपिनियन है, अगर फ्रॉड नहीं है तो। अगर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करें तो टॉप मोस्ट जो है उसमें वो सारे मेडिसिन आती हैं जिसमें सिस्टमिक रिव्यू होता है, मेटा एनालिसिस होता है एग्जॉस्टिवली पूल को लेकर और उसको क्रिटिकली अप्रेस किया जाता है एविडेंस बेस पर। मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ने पाया अक्रॉस एलिमेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और पॉपुलेशन ग्रुप्स में देखा एडल्ट वर्सेस चिल्ड्रन, स्टडी टाइप, प्लेसेबो कंट्रोल्ड वर्सेस अदर ट्रायल टाइप, ट्रीटमेंट रेजीम्स जिसमें इंडिविजुअलाइज वर्सेस नॉन इंडिविजुअलाइज। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स में देखा गया कि किसी भी तरीके का क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। रिव्यू में कुछ सपोर्ट मिलता है होम्योपैथी एफिकेसी का, लेकिन उसको भी बहुत कॉशन से देखने की ज़रूरत है और वो भी बहुत लो एविडेंस क्वालिटी का है। और फिर वही उसके जब बात आती है क्लिनिकल यूज़ की तो कंसर्न बढ़ जाता है। रिसेंटली रिसर्चर ने बताया कि 193 होम्योपैथिक ऐसे ट्रायल हुए हैं लास्ट 2 डेकेड में, लेकिन उसके जो हाफ भी हैं ट्रायल वो रजिस्टर्ड नहीं हुए और अनरजिस्टर्ड जो ट्रायल है उसकी एफिकेसी बेहतर है कंपेयर टू जो रजिस्टर्ड ट्रायल है। रिपोर्टिंग बायस देखी गई, कुछ और प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिसेस देखी गई। बात जब आती वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की एविडेंस के, तो वहाँ पे भी डाउट आता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का HIV पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या फ्लू और डायरिया। अगर बात आती है इन्फेंट की, उन्होंने ऐसा कहा कि होम्योपैथी में इसकी इन सारी बीमारी की ट्रीटमेंट की कोई जगह नहीं है। अगर एविडेंस की बात करें तो होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। अगर एविडेंस बेस पर बोले जो डेटा मिला है तो कैंसर पेशेंट में होम्योपैथी बिल्कुल वर्क नहीं करती है और ना ही कोई भी जो एडवर्स इफेक्ट होता है कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम पे, जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसको नहीं कम करने में कोई उसका रोल है। और लोगों का जो बिलीव है में भी इससे कॉन्ट्ररी हो सकता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, इसमें नॉन फेटल और फेटल दोनों ही इवेंट हो सकते हैं और होम्योपैथी बजाय इसको कम करने के और एग्रीवेट कर देती है। होम्योपैथिक केयर जो है एप्लीकेशन वो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल केयर नहीं है और इस एप्लीकेशंस को वो डिले भी करते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि इंजरी भी करती है और कई बार डेथ भी हो जाती है। होम्योपैथी के सपोर्टर आर्ग्यू करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड पे देखा जाए, एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है में भी ये इसका होलिस्टिक इफेक्ट नहीं है। इस वजह से इसको सिर्फ स्टैंडर्ड पे देखें और जज नहीं करें होम्योपैथी को। लेकिन ये भी क्लेम गलत हो सकता है। अगर फर्स्ट देखें तो स्टैंडर्ड जो है प्रैक्टिशनर एलोपैथिक मेडिसिन के यूज़ करते हैं वो अपने कन्वीनियंट पे नहीं करते हैं। RCT या और भी जो मेथड हैं कलेक्ट करने का, एसेस करने का एविडेंस को, वो कोलैबोरेटिवली सेट है और वो अपडेट होता रहता है ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाई जाती हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, बायोस्टैटिस्टिशियंस, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिसर्चर्स, इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर और भी बहुत लोग बियॉन्ड क्लिनिशियंस। ये सारे मेथड अगर निकाल दिए जाएं प्रैक्टिस से तो एलोपैथिक मेडिसिन भी फेल हो जाएगी
एविडेंस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में। इसके अलावा बहुत सारे डिसिप्लिन ऐसे हैं जैसे कि साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिटी हेल्थ, इम्प्लीमेंटेशन साइंस, पब्लिक पॉलिसी, ये सारे सब्जेक्ट बियॉन्ड मेडिसिन हैं और इन्होंने भी सक्सेसफुली अडेप्ट किया है एविडेंस सिंथेसिस मेथड इस्टेब्लिश करने में अपने किसी भी क्लेम को। दूसरी अगर पॉइंट देखें तो क्या ये मेथड वर्क करेगा? होम्योपैथी किसी भी अल्टरनेटिव एविडेंस होम्योपैथी कोई भी अल्टरनेटिव एविडेंस देने में फेल है और ना ही वो सूटेड है एफिकेसी और सेफ्टी स्टैंडर्ड पर, और इस वजह से क्रिटिक इन सारे ग्राउंड पर इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। थर्ड, होम्योपैथी का जो क्लेम है होलिस्टिक, वो टिपिकली पेयर्ड है और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात। और थर्ड जो क्लेम है होम्योपैथी होलिस्टिक नहीं है और इसका कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है। 2023 में बहुत सारे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आए अवेयरनेस के लिए और एक्सेप्ट किया बायो साइकोसोशल अप्रोचेस, जैसा कि WHO ने कहा था। उसमें प्रीडोमिनेंटली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स थे और उसके सपोर्टर थे। फोर्थ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो होगी उसको कभी भी एम्पेरिकल एविडेंसेस बेस्ड स्टडीज को स्टॉप नहीं करना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना चाहिए कभी भी एम्पेरिकल एविडेंसेस बेस्ड स्टडीज को। और इस तरह से डिस्कवर और एक्सप्लेन होते हैं मैकेनिज्म जो एविडेंसेस के पीछे होते हैं। लास्ट सेंचुरी की बात करें, कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है होम्योपैथी को लेकर, ना ही कोई मॉलिकुलर, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल या और कोई एविडेंस जहाँ पर बात ये करते हैं लाइक एक्सट्रीम डाइल्यूशन, डीमेटेरियलाइज स्पिरिचुअल फोर्स से बेहतर हेल्थ हो जाएगी। तो इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है। उसी वक्त पर कुछ एलोपैथी के मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिसेस जहाँ होती हैं वो अपने आप को अपडेट किया उन्होंने और साइंटिफिक एविडेंस पे अपने आप को प्रूव किया। अगर प्लूरलिस्टिक अप्रोच अपना लें मेडिसिन में और डिकोलोनाइज कर दें मेडिसिन को, इंडिया में होम्योपैथी ऑड वन आउट की तरह है। होम्योपैथी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन के द्वारा, JM हॉनिंगबर्गर उनका नाम था, 1839 में। और उन्होंने और इस होम्योपैथी को ट्रेडिशनल मेडिसिन कहना एक सब्जेक्टिव होगा। होम्योपैथी रिसेंटली ही इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड और ये इंट्रोड्यूस हुई थी कॉलोनियल बेनिफिट के लिए ही। इसको ट्रेडिशनल टैग देना अनएक्सेप्टेबल होगा। ऑफ कोर्स सारे ही कॉलोनियल एरा प्रैक्टिसेस गलत नहीं है, सबको नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब बात आती है हेल्थ और डेवलपमेंटल बेनिफिट की तो वहाँ पर एविडेंस बेस्ड एलिमेंट ही हम लेंगे और वो एलोपैथिक मेडिसिन में है। और जेंडर रोल, कास्ट रिफॉर्म जो भी हुआ है वो सारा हम रिटेन करके रखेंगे। आर्गुमेंट है होम्योपैथी को रिजेक्ट करने का सिर्फ इसके पीछे बैकग्राउंड कॉलोनियलिटी नहीं है, लेकिन इसका लैक ऑफ एविडेंस फॉर एफिकेसी है और कई जगह पर लैक ऑफ सेफ्टी, और कोई भी इसका पेशेंट्स में सब्सटैंटिव प्रोग्रेस नहीं होती है, इसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं, इसलिए 1 सेंचुरी में ऐसा देखा गया। होम्योपैथी सपोर्टर हैं, वो कुछ टेस्टिमनी लाते हैं जैसे कि गांधी जी, टैगोर की, अपनी बात को डिफेंड करने के लिए। और गांधी जी की राइटिंग में बहुत कम ही होम्योपैथी के बारे में कहीं कहीं मेंशन है। और अगर आर्काइवल एविडेंस देखें, टैगोर का कोई इस तरह का कमेंट नहीं है होम्योपैथी पे। डीकोलोनाइजेशन रीजन नहीं है होम्योपैथी को सपोर्ट करने का या उसे रिजेक्ट करने का, लेकिन एविडेंस बेस्ड है। इंडिया को अगर एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर का पाथ पे जाना है तो वो ग्राउंडेड होना चाहिए एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन पर, जहाँ पर सेफ्टी की श्योरिटी हो। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please share, like and subscribe.